भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार। अब की बार अंतिम संस्कार। अच्छा। अंतिम संस्कार होता कब होता है? जब आदमी जाता है। तो अब की बारी सरकार नहीं आने वाली है। ये कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए जो कहते हैं। कह रहे हैं भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में। मोदी जी का क्या गारंटी? हाँ, मोदी जी का एक गारंटी है, झूठ बोलने का। घोटाला किया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, ये पूरे देश की जनता उनके बारे में जान गई कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का चोर है ना। बॉन्ड चोर गद्दी छोड़। भैया वो तो जे बोलते हैं वो सब खाली गलते बोलते हैं, झूठे बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? वो झूठा प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं। झूठा प्रधानमंत्री है। इस देश में इतना झूठ बोलने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। अरे छोड़िए न मोदी जी, वो अकेले लालू यादव तो पूरा हिंदुस्तान को मने टक्कर में है। कोई दुनिया की शक्ति है कि लालू यादव को झुका सकता है? आज़ादी के बाद इस देश में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है। जय हिंद, मैं साहस अंदली और आप देख रहे हैं PRB। देखिए 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। चुनावी विपुल फूंक चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच अभी हम बिहार में मौजूद हैं और हमारे साथ बिहार के कई लोग हैं। लोगों से बातचीत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ मुद्दा है। 2024 में जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार होगा, तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। हम बात करेंगे, सीधे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, जिस तरीके से 24 का चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल यही लग रहा है कि मोदी जी की विदाई होनी अब की तय है, निश्चित लग रही है। अच्छा। मोदी जी अब की सरकार नहीं आने वाली है, यही माहौल लग रहा है। आप कह रहे हैं कि विदाई होनी तय है? बिल्कुल कह रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे। अब मोदी जी कहते 543 हम जीतेंगे। कहने के लिए कोई लोकतंत्र है, मुंह पे स्वतंत्रता है ना। हाँ। मोदी कहते 543 जीतेंगे। कहने के लिए क्या, जो मर्जी को कह सकता है। स्वतंत्र भारत है, बोलने की हमें आज़ादी है, स्वतंत्रता से अपना बोल रहे हैं। जो उनको बोलना बोलने दिए, लेकिन अब की मोदी जी की सरकार नहीं आने वाली है। मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार। अब की बार अंतिम संस्कार। अच्छा। अंतिम संस्कार होता कब होता है? जब आदमी जाता है। तो अब की बारी सरकार नहीं आने वाली है। ये कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए जो कहते हैं। ये देखिए दिक्कत क्या है? दिक्कत है, महंगाई देखिए बढ़ गई। आज जो आटा पहले क्या रेट था, आज क्या रेट में आटा चला गया। दूध का क्या रेट था, दही का क्या रेट था, मैदा का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था, चायपत्ती का क्या रेट था। देखिए महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। गरीब आदमी खाने के लिए मुहाल हो चुका है। ये आज तो दिवंगत हो गई सुषमा स्वराज कहती थी, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का रुपया नहीं, उस देश की शान गिरती है, उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। तो जब माननीय मनमोहन सिंह जी ने जब छोड़ा था तो उस वक्त 60-59 रुपये रुपया चल रहा था। आज 84 रुपये का लगभग में रुपया चला गया $1 की कीमत के मुकाबले। तो अब ये बताने का काम करे ना, ये देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, इस देश का रुपया क्यों गिर रहा है, रुपया को क्यों नहीं रोक पाए। देखिए उन्होंने बहुत से जुमले दिए कि जो 65 रुपये पेट्रोल मिलता है, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो 30 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। जो 400 का गैस सिलेंडर मिलता है, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो 250 का गैस सिलेंडर हो जाएगा। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया। पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गया। डीजल जो है वो सेंचुरी मार चुका है। ये झूठे डिफलिसबाजी करके झांसे देकर ये मोदी सरकार आई है। 100 दिन के अंदर सारा काला धन आ जाएगा। जितना विदेशों में जमा है, आप रेल पे चढ़िएगा उसका पैसा नहीं लगेगा। पेट्रोल इतना कम हो जाएगा, डीजल का दाम इतना कम हो जाएगा। आज मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि वो काला धन कहाँ गया। आज चुनावी साल चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है। 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर चुनाव होने वाला। मोदी जी बताने का काम करेंगे वो काला धन कहाँ गया। 10 साल में काला धन आप नहीं ला सके। अब तो कहते थे मैं 100 दिन के अंदर काला धन ले आऊँगा, काला धन नहीं ला पाऊँगा तो मुझे सरकार से हटा दीजिएगा। 10 साल में मोदी जी बताने का काम करें मोदी जी कितना काला धन लाया। इन्होंने कहा था तमाम कांग्रेसियों ने काला धन रखा है, किसी का नाम इन्होंने उजागर किया। ये सिर्फ झूठ सच बोलकर डिफलिसबाजी करके बस सरकार चला रहे का। आम आदमी को कुछ नहीं मिला। आम आदमी गरीबी से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ में हर साल लोगों को नौकरी दूंगा। आज 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। कहाँ है नौकरी, कितने लोगों को नौकरी, इसका जरा डाटा जरा बताएं मोदी जी।
कह रहे हैं भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में। मोदी जी का क्या गारंटी? हम मोदी जी का एक गारंटी है झूठ बोलने का। अच्छा, वो झूठ बोलने का गारंटी ले सकते हैं। जो बोलेंगे 15 लाख आएगा हर खाते में, वो आ गया, उसकी गारंटी है कि मोदी जी ने झूठ बोला। काला धन आएगा, वो काला धन आ गया, इसकी मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी सिर्फ कहते थे गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, रुपया जो है हमारा मजबूत होगा। सिर्फ झूठ बोलने की गारंटी मोदी जी की है, इसके अलावा मोदी जी की कोई गारंटी में कोई दम नहीं है। कह रहे हैं तीसरी बार वापसी हो रही है भाजपा की, पूरे देश में विकसित भारत कर रहे हैं। विकसित भारत हो गया। आप राफेल जो है फ्रांस से खरीद रहे हैं, फाल्कन रडार जो है आप इजराइल से खरीद रहे हैं, रसिया से S-4 जो है मिसाइल सिस्टम खोज रहे हैं। आप विकसित भारत की बात करें, कहाँ विकसित भारत है? आप दूसरे देशों से रक्षा सामग्री खरीद रहे हैं और कहते हैं विकसित भारत है, हम विश्व गुरु हो गए। कहाँ से आप विश्व गुरु हो गए? आपके देश में कुछ तो बन नहीं रहा है। क्या इन्होंने मैंने कारखाना लगाया जो है? अभी जो हेलीकॉप्टर रोमियो हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका से आया है, तो विदेशों से सामान खरीद रहे हैं। ये विश्व गुरु बने हुए हैं। ये विकसित भारत का क्या चीज़ का विकसित भारत हो गया? तो आखिर में क्या कुछ कहेंगे 24 चुनाव को लेकर? 24 चुनाव को जनता मन बना चुकी है मोदी जी को हटाने का। जनता मोदी जी को बिल्कुल हटाएगी। अब की बार मोदी जी की सरकार जो है वो तीसरी बार रिपीट नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी की वापसी हो रही नहीं है? वापस आएंगे, नहीं वापस आएंगे। अंतिम संस्कार है उनका। अच्छा, अंतिम संस्कार है। अंतिम क्या संस्कार। कुछ होगा इस बार 24 चुनाव में? किसकी सरकार बनेगी? महागठबंधन जीतेगी, इंडिया पार्टी जीतेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से 24 का चुनाव है, क्या कुछ माहौल लग रहा है? माहौल आप तो घूम रहे हैं, पत्रकार हैं, आपको माहौल नहीं पता चल रहा है? माहौल पूरे देश में मोदी के खिलाफ हवा बह रही है, और जो साइलेंट लहर है वो भी मोदी के खिलाफ है। ये जो मोदी जी ने घोटाला किया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, ये पूरे देश की जनता उनके बारे में जान गई कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का चोर है ना? बॉन्ड चोर गद्दी छोड़, ये चारों ओर हंगामा है। तो कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार वापसी कर रही है मोदी जी। अच्छा, तो मोदी जी बार आ रहे हैं, तो मोदी जी क्या कहेंगे कि हम दूसरे बार में जा रहे हैं घर है? तो जाना उनको घरे रहता था। वो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी के भी सरकार में हुआ था, कहें शाइनिंग इंडिया, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है। क्या हुआ उसका? टाइम फीस हो गए। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे इस बार। अरे भैया, वो तो जे बोलते हैं वो सब खाली गलते बोलते हैं, झूठे बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? वो झूठा प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं, झूठा प्रधानमंत्री है। इस देश में इतना झूठ बोलने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। अच्छा। अरे, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को आप बना के तो रखिए। आप बात करिएगा लंबा लंबा और काम करिएगा जीरो है। कौन सा एक भी बताइए ना? खाली सब हर एक बतवे में झूठ बोलते हैं, हर एक बातें में झूठ बोलते हैं। क्या कर दिया उन्होंने? कहा जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। अभी रुपया कहाँ गया? उस देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? मैं उन्हीं से पूछता हूँ, दूसरा से नहीं पूछता हूँ। पहला चीज़, पहला गारंटी। दूसरा गारंटी उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी 300 रुपया में सिलेंडर। मैं पूछता हूँ कहाँ है मोदी जी? और उनका जो एक महिला मंत्री हैं वो भी पूरा चिल्लाती थी, स्मृति ईरानी। हाँ, स्मृति ईरानी, कि हम तो ये वो चूड़ी भेजती थी बड़ी, कि लो चूड़ी है, गैस का दाम बढ़ गया। बताए, पेट्रोल के दाम पर बोलते थे मोदी जी। और ये क्या नाम है, ये बाबा रामदेव, कि 35 रुपया लीटर हो, 30 रुपया लीटर हो जाएगा। कहाँ चला गया? अरे, आप तो यहाँ तक कर दिए जो किसानों का डीजल था वो भी महंगा कर दिए, डीजल और पेट्रोल बराबर कर दिए। कह रहे थे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ आय दोगुनी? 6,000 रुपया साल में। देखिए, मुफ्त खोरी का धंधा जो मोदी जी अब करवा रहे हैं कि 6,000 रुपया में किसान क्या कर लेगा? अब वोट ले लेते हैं आप बुड़बक बनाकर, यही हुआ। आखिर जनता समर्थन कर रही तभी तो सरकार बन रही है। जनता समर्थन नहीं करेगी, गरीब जनता देखती है 5 किलो अनाज उसको मिल रहा है और 6,000 रुपया किसान को मिल रहा है, तो कुछ देर के लिए भ्रमित हो जाता है। वो लोग ये नहीं देख पाते हैं कि 5 किलो अनाज में आपका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी ने ले लेने का काम किया। 5 किलो अनाज दे दिया,
आपसे रोजगार छीन लिया, आपसे नौकरी छीन ली। कहाँ है नौकरी? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है नौकरी सरकारी? रेलवे को बेच दिया, एरोप्लेन को बेच दिया, लाल किला को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, LIC को बेच दिया। सबको बेच करके आप क्या नौटंकी कर रहे हैं? आप दाढ़ी बढ़ा करके बाबा बन करके कहते हैं कि 14 बरस हम भीख मांगे, 35 बरस हम भीख मांगे, 20 बरस तपस्या किए, पढ़े कहिया। हाँ, चलिए फिर बात करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सर 24 चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? माहौल इंडिया गठबंधन की जीत होगी। पब्लिक सब जान चुकी है, नरेंद्र मोदी से ऊब चुकी है। अच्छा, जो उन्होंने किया, जो वादा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। आप कह रहे हैं ऊब चुकी है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लोगों के अच्छे दिन आ गए। कुछ नहीं, भाजपा के वो लोग दलाल लोग 2-4 को घूमते रहता है, वही लोग अपना बयान देता है। अच्छा, लेकिन पब्लिक सब जान चुकी है। 2 करोड़ उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, वो फेल है। आपका बिहार सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, कोई भी आपको सरकारी नौकरी में वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आरक्षण ख़त्म करने का वो बीड़ा उठा लिए हैं कि अब की अगर हम 400 पार करेंगे तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। सरकारी नौकरी आरक्षण हमको कैसे मिलेगा? सरकारी बहाली निकलेगा तब ना हमको आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने सरकारी संस्था ही बेच डाला। अच्छा, सरकारी संस्था जितना था, BSNL हो, रेलवे हो, दूरसंचार हो, टोटल उन्होंने बेच दिया। तो इस बार क्या लग रहा है? 24 चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? इस चुनाव का माहौल एकदम पब्लिक सब जान चुकी है। पब्लिक अब झांसे में आने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन की जीत होगी। बिहार में 40 के 40 सीट हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जीत करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ, एकदम बनेगी। कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में नहीं है कोई देश में। अरे छोड़िए न मोदी जी, वो अकेले लालू यादव पूरा हिंदुस्तान को मने टक्कर में है। कोई दुनिया की शक्ति है कि लालू यादव को झुका सकता है? चलिए फिर बात करते हैं। इधर आइए, क्या लग रहा है सर 24 चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है आपको? 24 के चुनाव में आप समझ लीजिए कि एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा? खाता नहीं खुलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आप समझ लीजिए कि और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो घोटाला आया, हमको लगता है कि आज़ादी के बाद इस देश में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है। आप देखिए कि महंगाई चरम सीमा पर है। आप कह कर के आए थे कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ मैं नौकरी दूंगा। कहाँ गया 10 करोड़ नौकरी? उससे तो ज़्यादा बेहतर काम। आप कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का। हाँ। भाजपा सरकार कह रही है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी की वापसी हो रही है। वो हवा बना रहे हैं। 400 पार करेंगे मोदी जी। वो हवा बना रहे हैं। हवा कैसे बना रहे हैं? कह रहे हैं 400 पार करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से ही फेल हो गए। अब फेल हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं लोगों के अच्छे दिन ला दिए हमने। क्या अच्छे दिन में क्या आया बताइए? गैस इतना महंगा हो गया। गरीब आदमी जो है तो कि रोड पर जो है तो कि बेरोजगार आदमी ऐसे ही भटक रहा है। आप नौकरी दिए ही नहीं। आप जो है तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए आप काम कर रहे हैं। अब देश की जनता जान गई है। अब इनका विदाई तय है। अभी बोरिया बिस्तर अपना समेट रहे हैं। आप समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। और सांप्रदायिक मुद्दे मंदिर पर, मस्जिद पर, जात पात के नाम पर, ये कब तक चलेगा? हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और विकास पर ही लोग अब वोट देंगे। ये आप मान कर चलिए। बीजेपी सरकार विकास नहीं कर रही क्या? 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं वो लोग। कुछ तो नहीं किया। सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे हैं। कुछ नहीं, सबका साथ नहीं है। अडानी और अंबानी का साथ है। अच्छा, हाँ, और सबका विकास है, समझ लीजिए। और विकास तो खैर जो है तो अडानी अंबानी का है। उन्हीं के यहाँ जो है ये जाकर के चरण स्पर्श कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखिएगा कि
धराशायी हो जाएगा। धराशायी हो जाएगा। बोहनी नहीं होगा तो 40 में बोहनी नहीं होगा। 40 में एक भी नहीं सीट मिलने वाला बिहार। एकदम नहीं, बोहनी नहीं होगा इस बार। चाहिए। आपको क्या लगता है 24 का लोकसभा चुनाव है इस बार, क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार मोदी जी आ रहे हैं या फिर बदलाव होगा? बदलाव तो जरूर होगी। बदलाव होगी। बदलाव होगी। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, 40 का 40 सीट कंफर्म है। क्या बात कर रहे हैं आप? सही बता रहे हैं, अच्छा, एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी बेरोजगार क्या दिक्कत क्या है मोदी जी से? मोदी से दिक्कत है कि वो बोलते हैं, जुमलेबाजी देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा वो है। क्या विकास हुआ है बताइए, गिनाइए का दो। भाजपा के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए लोगों के। वो उन्हीं को लग रहा होगा कि अच्छे दिन आ गए होंगे, राम नाम जपो और कंठी माल सब अपना कराओ। हाँ। सोही वाली दिन आ गई क्या है। क्या विकास चाहते हैं आप? क्या विकास चाहते हैं? विकास चाह रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को अच्छा सा उसका मुआवजा मिले, फसल वगैरह का। 2000 रुपया दे रही है ना सरकार। 2000 से क्या होने जाने वाला है? वो 2000 से क्या होने जाने वाला है? अच्छा, वो 2000 से क्या होने जाने? बदलाव करना ठान लिया आप लोग? जी हाँ, 110%। क्या लग रहा है सर 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ माहौल लग रहा है आप लोग को? माहौल देख रहे हैं, महागठबंधन का चर्चा है। महागठबंधन का चर्चा है। हाँ, इंडिया गठबंधन। मोदी जी का पूरा देश में चर्चा हो रहा है, आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं। वो पहले से सेटिंग उनको कैसे मालूम चल गया 400 पार हम करेंगे? पूरा देश समर्थन में है मोदी जी का। कोई समर्थन में, बेरोजगारी मुद्दा है, महिलाओं किसान आंदोलन मुद्दा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों की राय है। हमने बिहार में कई लोगों से बातचीत किया, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमने लोगों से चर्चा की, लोगों से जाना इस बार 24 का क्या कुछ माहौल है, आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, लोगों की राय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।